इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ भारत ने मीटिंग की और ये बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भी रिपोर्ट में कही गई थी। अमेरिकी मीडिया की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि भारत दुनिया को साथ में लेकर अपना केस मजबूत करना चाहता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक करेगा। वहीं अब एक और काफी शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स अचानक से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और इस चीज को देखकर लिटरली पाकिस्तानी मीडिया और वहां की सरकार दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि भारत क्या करेगा। इवन सस्पेंस भारत के अंदर भी बना हुआ है। भारत एयर स्ट्राइक करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, युद्ध की शुरुआत कर देगा, या फिर सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिया जाएगा, या इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। ये काफी सारे क्वेश्चन न सिर्फ भारतीय जनता के मन में है बल्कि पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया के मन में है। और यही सस्पेंस एक युद्ध के दौरान होना चाहिए। एक तरफ 100 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट से मिलना, झेलम में ज्यादा पानी छोड़ना, चेनाब का पानी को रोकना, एलओसी एग्रीमेंट को रद्द करने पर विचार करना, अरेबियन सी के अंदर लगातार मिसाइल का परीक्षण करना और आईएनएस विक्रांत की तैनाती करना, लगातार बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से फायरिंग, इन घटनाओं ने पाकिस्तान सरकार और वहां की आर्मी को पूरी तरह से कंफ्यूज किया हुआ है। और इन्हीं सस्पेंस के बीच में भारतीय डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, इसके अलावा भारत के पीएटाई नेपच्यून विमान में रुद्रम 2 मिसाइल को इंडक्ट करना, जो कि पाकिस्तान की नेवी को टारगेट करने के लिए हो सकता है, इन दोनों खबरों ने पाकिस्तान को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान को नहीं समझ आ रहा कि भारत आखिर करना क्या चाहता है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की नेवी को काउंटर करने के लिए भारत रुद्रम 2 को पीएटाई विमान में लगाएगा, ऐसी खबर आ रही है। चलिए इस खबर को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। भारतीय नौसेना के पास P-81 नेपच्यून एयरक्राफ्ट है। ये अमेरिका के P-8A पोसाइडन का वर्जन है। P-81 को खासतौर पर समुद्री निगरानी, पनडुब्बी शिकार और दुश्मन जहाजों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। अभी P-81 पर अमेरिकी हार्पून मिसाइल लगी हुई है, जिसकी रेंज लगभग 124 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम P-81 पर भारत में बनी रुद्रम 2 मिसाइल लगाएं तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रुद्रम 2 मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और ये सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज से भी 2 गुना तेज उड़ती है। यानी हमारा एयरक्राफ्ट दुश्मन के जहाज को बहुत दूर से ही निशाना बना सकता है बिना खुद खतरे में आए। इस मिसाइल की तैनाती से पाकिस्तान के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम नहीं है और दूसरा पाकिस्तान के पास खुद भी कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। रुद्रम के अलावा भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जो पाकिस्तान के नाक में पहले से ही दम किया हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि रुद्रम 2 को P-81 पर लगाने से क्या फायदे होंगे। पहला फायदा, लंबी दूरी से हमला। हार्पून के मुकाबले रुद्रम 2 की रेंज 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब हमारा विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रहते हुए भी हमला कर सकता है। दूसरा फायदा, दुश्मन के बचाव को मात देना। रुद्रम 2 बहुत तेज उड़ती है और इसमें एडवांस रडार है, जिससे दुश्मन के जहाज को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरा फायदा, P-81 के सेंसर का पूरा इस्तेमाल। P-81 में बहुत एडवांस रडार और ऑप्टिकल सिस्टम लगे हैं। ये आसानी से दूर बैठे दुश्मन जहाज को खोज सकते हैं और रुद्रम 2 से अचूक हमला कर सकते हैं। चौथा फायदा, देसी तकनीक का इस्तेमाल। रुद्रम 2 पूरी तरह से भारत में बनी है। इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हमें विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही लागत भी कम होगी और समय समय पर इसे अपडेट भी कर सकेंगे। इसके अलावा पांचवा फायदा, बड़ा संदेश। अगर भारतीय नौसेना के P-81 विमान रुद्रम 2 से लैस हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान और दूसरे देशों को साफ संदेश देगा कि हिंद महासागर में भारत की ताकत को चुनौती देना आसान नहीं है। ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारे व्यापारिक रास्तों यानी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी सुरक्षित बनाएगा। यानी कि पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच में भारत अब अपना एक और ब्रह्मास्त्र सीमा पर लगाने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं भारत के डिप्लोमेट्स की अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई मुलाकात के बारे में। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश जी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। ये मुलाकात
कई लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, अफगानिस्तान की खुद पाकिस्तान से रिश्ते खराब है। दूसरा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है और अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। इससे पाकिस्तान की आर्मी का ध्यान भटकेगा। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट भी भारत से की गई है, जैसे कि दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जाए, इलाज के लिए आने वाले मरीजों और पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के लिए वीजा की प्रक्रिया को आसान किया जाए। उनका कहना था कि इससे भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि भारत के साथ हम रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। इस पूरी मुलाकात में सिर्फ व्यापार, शिक्षा, इन्हीं चीजों की खबर सामने आई है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ इतना तनाव भारत का है, उस दौरान भारत के विदेश सेक्रेटरी का अफगानिस्तान की यात्रा करना ये सिर्फ इन मुद्दों के लिए तो नहीं हो सकता। अफगानिस्तान तालिबान की पकड़ पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है और वह युद्ध के दौरान भारत को कई इंपोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान से ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की मदद करेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत की रुद्रम 2 मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।